सर्वं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्गस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पवित्र आर्य समाज में उपस्थित मेरे समक्ष सभी आर्य समाज के प्रोधा पदाधिकारीगण, आज के यजमान, मातृशक्ति, युवा वर्ग और छोटे बालक, थोड़ा सा ध्यान देकर के चले। अभी बड़ा सुंदर भजन था, किसी घर में कोई कमी ना हो, सब घरों में सुख बरसे। तो सुख कैसे बरसेगा, तो थोड़ा चिंतन करना। सुख का मूल योग है। क्या है जी? आज चर्चा योग पर करेंगे, ठीक है? करें, क्योंकि रोज ईश्वर से जोड़ रहे हैं आपको, क्या करना है, कैसे घर बसाना है। लेकिन घर तो तब बसेगा, ईश्वर की भक्ति तो तब होगी जब हम बलिष्ठ बनेंगे, बलवान बनेंगे और इंद्रियों पर विजय पाने वाले बनेंगे। तो आज योग से जुड़ना चाहते हैं कि योग हमें निरोग करते हैं। और आपने सुना भी होगा कि जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। किसी व्यक्ति ने एक दिन मुझसे पूछा, सभी ध्यान से सुनना है, कहने लगे आचार्य जी मजे में हो? मैंने कहा मजे, ये तो उर्दू का शब्द है, मजा हमारे यहाँ नहीं है। और एक शब्द उनका और है, ये तो मैंने कहा आपके यहाँ है, कोई मुसलमान का। मैंने कहा आपके यहाँ मजहब क्या दिया जाता है जी? हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है और उनके यहाँ क्या है? मजहब। मैंने कहा मजे का हब तो आपके यहाँ है, हमारे यहाँ मजे का हब नहीं है। कहने लगे फिर क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ तो आनंद है जी, बोलो आनंद है। वो कहने लगा इसमें अंतर बताओ। मैंने कहा जब हमारे पास धन हो जाता है, रुपए हो जाते हैं, तो हम मजे लेने वाले बन जाते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं। लेकिन जब ईश्वर का योग हो जाता है, ईश्वर से मिल जाता है भक्त और ईश्वर से जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है कि बोलो आनंद आ जाता है। और इसलिए योग शब्द के लिए कहा गया है कि युजीर योगे धातु से योग बनता है। इसका मतलब कि आत्मा, जीवात्मा जब परमात्मा से जुड़ करके ध्यान अवस्थित हो जाती है, उसी का नाम क्या है? बोलो योग है। हम भी सब योग करते हैं कि नहीं करते? कोई एक्सरसाइज करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई दौड़ लगाता है, ये सब योगी की कोटि में आते हैं। लेकिन योगी कौन बनता है? वो बनता है जो ईश्वर को जान लेता है। और ईश्वर को जानने के कितने मार्ग हैं? बोलो बोलो जी, 8 मार्ग है। कौन से मार्ग हैं? जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ईश्वर ऐसे नहीं मिलता, ईश्वर मिलेगा 8 सीढ़ियों पर पहुंच करके। कौन कौन सी सीढ़ियां हैं? बोलो जी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब इन 8 पगडंडियों पर चल करके आप युजीर योगी बन सकते हो, अर्थात अपने आप को जीत सकते हो। एक वीर वो है जो रण क्षेत्र के अंदर दांत खटकी करता है, किसके? शत्रु। और एक वीर कौन है? जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपने मन को जीत लेता है, जो अपने चित्त को जीत लेता है, जो अपनी वृत्तियों को जीत लेता है। वो कौन है? बोलो जी, इंद्र है। एक व्यक्ति हमसे कहने लगी, क्या चाहती है बताइए कि योगीराज कृष्ण को योगी क्यों कहा जाता है? तो सभी समझ लेना, ये योग से आपको जोड़ रहा हूं। पौराणिकों ने भोगी बना दिया, लेकिन आर्य समाज उसे क्या मानता है? बोलो योगी मानता है। और करना अलंकार व्याख्या को सतीश जी ने मुझे दी थी, और कभी ढूंढ करके देखे उसमें लिखा है कि योगीराज श्री कृष्ण की जितना पौराणिक जगत किसने ब्रह्म वैवर्त
स्कंद में आदि में जो उनके चरित्र की धज्जी उड़ाते हैं कि योगीनाथ श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। यही तो पढ़ाई थी हमने। लेकिन आप सुन लेना, ये योग की भक्ति से आपको बता रहा हूँ, वो वहां लिखते हैं कि योगी इतने बड़े थे, इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े वेद के विद्वान थे और पराक्रमी थे कि गो संस्कृत में वेद की ऋचाओं को कहा जाता है, गो इंद्रियों को कहा जाता है। गोपी शब्द किसके लिए आता है जी? शुभ कर्मों के लिए। तो यहाँ लिखना, पढ़ना और समझाना सबको कि श्री कृष्ण जी की 16,108 गोपियां नहीं थी, उनके साथ रास नहीं रचाते थे, व्यभिचार नहीं करते थे, अर्थात 16,108 इंद्रियों पर, 16,108 वेद की ऋचाओं पर उनका क्या था? पूर्ण अधिकार था। इसलिए उन्हें गोविंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोलो। गोविंद किसे कहते हैं? गौ इति इंद्रिया नाम, गौ इति गंगा नाम, इंद्रियों का नाम, आकाश का नाम, पृथ्वी का नाम, गाय का नाम, जल का नाम, और न जाने गौ कितने शब्दों में आता है। और बिंदु कहते हैं बद्ध बनने धातु से कि जो अपनी इंद्रियों पर, जो अपनी विचारों पर, जो अपनी वृत्तियों पर और जो अपने वेद आदि पर बांध करके अधिकार कर लेता उसको क्या कहते हैं? बोलो। और वो कैसे बनता है? वो योग की पकड़नी पर चल करके बनता है। दूसरा शब्द आता है मेरी माताओं, युद्ध समाधौ। क्या शब्द आता है जी? युद्ध समाधौ। जब तक यम को नहीं जानोगे, और यम के कितने नियम है? बोलो। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इति यमा। कि जो सत्य के, अहिंसा के, अपरिग्रह के और अहिंसक आत्मक रूप से मार्ग पर बढ़ते हैं, वो यम को प्राप्त हो जाते हैं। यम माने या विद्या है, बुद्धि है, विवेक है, श्रेष्ठता है। और नियम किसे कहते हैं जी? बोलो। कितने नियम है? बोले जी। 5 है। कौन कौन से? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। जिसके अंदर शुद्धता आ गई, संतोष आ गया, जिसके अंदर सत्यता आ गई, जिसके अंदर प्रणिधान करना आ गया, ईश्वर को समर्पण करना आ गया, वो कौन बन जाता है जी? योगी। और योगी आज कौन थे? बोलो। योगी थे। और उसके बाद आता है आसन। आसन किसे कहते हैं? आसते सम्यक रूपेण तिष्ठते इति सः आसना। कि जिसमें अपने आप को रोक करके योगी धर्मात्मा जितेंद्रिय दीर्घ काल तक ईश्वर के ध्यान में बैठा जाए, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? बोलो। आसन। और योग से सूखा कर देता है, सीधा कर देता है। तो क्या कहता है? स्थिर सुखम। बोलो जी। आसनम। जिसमें लंबे काल तक सुखपूर्वक बैठा जाए, उसका नाम क्या है? आसन है। फिर आता है प्राणायाम। क्या आता है? 24 सीढ़ी। ये संक्षेप में बता रहा हूं, नहीं तो कई घंटे चले जाएंगे, आपके बैठे रह जाओगे। प्राणायाम कहते हैं कि प्राणों का व्यायाम। प्राण इतने मजबूत हो जाए कि बड़ी से बड़ी चट्टान जैसी आपदा भी आपको हिलाने वाली ना हो। और स्वामी दयानंद 18 घंटे की समाधि लगाते थे। और इतना बंदा एक बार उदयपुर के अंदर 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने कहा स्वामी जी मत जाइए, ये योग का चमत्कार, ये प्राणायाम का चमत्कार है। क्या उन्होंने कि स्वामी जी इस ओर मत जाइए, मार देंगे। उन्होंने कहा जब मैं इनको हानि नहीं पहुंचा रहा तो ये मुझे भी। बोलो जी। और दोनों के सींग को पकड़ते हैं उसी योग, प्राणायाम और उसी इंद्रियों के बल पर दोनों को अलग करके एक को इस दिशा में और एक को इस दिशा में वो योगी भेज देता है। तो एक प्राणायाम का महत्व है। फिर आता धारणा। धारणा किसे कहते हैं जी? ईश्वर में विशेष रूप से ध्यान लगा करके जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप तैयार हो जाओ, उस स्थिति को क्या कहा गया है? बोलो। धारणा। अर्थात अपने अंदर धारण करना। तो कितने सूत्र हो गए? बोले जी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा। प्रत्याहार मतलब प्रतिहारम इति प्रत्याहार। ईश्वर से अपने आप को जब देखने योग्य बन जाए
चीज पर बढ़ते हैं तो धारणा, ध्यान, और हम उसमें पहुंच जाते हैं, धारणा बना करके ध्यान में पहुंच जाते हैं। और ध्यान किसे कहते हैं? इंद्रियाणाम विषय विरोधा इति ध्याना, कि इंद्रियों को रोक करके केवल ओम दिखाई दे और दूसरा कोई दिखाई ना दे, स्वास्थ्य दिखाई दे दूसरा कोई दिखाई ना दे, वृद्धि दिखाई दे दूसरा दिखाई ना दे, उसका नाम क्या हो जाता है? बोलो, ध्यान है। और जो एक जगह भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान लगा करके धारणा बना करके चलता है वही ईश्वर के नजदीक पहुंचता है। और चौथा आ जाता, आठवां आ जाता है समाधि। समाधि का मतलब क्या है? युज समाधौ, युज माने जोड़ना, और समाधि का मतलब है अंतर विषय को प्राप्त हो जाना, कि जहां जाकर के केवल भक्त ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला हो जाता। कहते हैं ना, वो दिखता नहीं है तो कोई कभी बड़ा सुंदर कहता है कि हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और योग साधना के बिना कोई उसे बोलो जी आता नहीं। जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, इधर ईश्वर है इधर भक्त है, जो अविवेक का पर्दा है, जो अंधविश्वास का पर्दा है, जो आपके अंदर कुंठाओं का, वृत्तियों के लोभ लालच का पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक उस पर्दे को हटा करके अपने आप को 8 सोपानों से प्राप्त होकर के समाधिस्थ नहीं होंगे, तब तक परमात्मा योग और जीवन का उपयोग प्रारंभ नहीं होगा। तो इसलिए हम सब सीखें कि जीवन को चलाने के लिए, जीवन को सजग करने के लिए, और दीर्घ आयु को प्राप्त करने के लिए, और समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए किसकी जरूरत है? बोलिए, योग की जरूरत है। और योग, समाधि, ध्यान अवस्थित व्यक्ति को मोक्ष में पहुंचा देता है। उसके अंदर जितने मल, उसकी इंद्रियों में जितने दोष, उसके अंदर जितना गंदापन, मैलापन होता है, ये योग उसे झाग के साबुन की तरह धो करके किनारे लगा देता है, और उसके चित्त को, उसके मन को, उसकी बुद्धि को, उसके अहंकार को निर्मल कर देता है। और मेरी माताओं बहनों पुरुषों, जिस दिन योग कर करके आप परमात्मा के हो जाओगे, अपने मन चित्त को, अपने अहंकार को स्वच्छ कर लोगे, उस दिन अपने आप ईश्वर से दूरी कम होती चली जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने आप को अगर देना है, कुछ योग्य बनाना है, तो 2 पंक्ति देना चाहता हूँ कि अंधेरे की कालीमा उजाले से ज्यादा सिखाती है। देखो, उजाले में तो सब कर सकते हैं, चलते ही नहीं, अब उजाला है अपने घर आराम से जाओगे, लेकिन अंधेरा हो और चलने के लिए कहा जाए तब डगर कठिन हो जाती है। तो कहना चाहता हूँ, जब तक अपने आप का बलिदान नहीं करोगे, अपने आप को योग से नहीं जोड़ोगे, वेद से नहीं जोड़ोगे, ईश्वर से नहीं जोड़ोगे, प्राणायाम से नहीं जोड़ोगे, ब्रह्मचर्य से नहीं जोड़ोगे, और आध्यात्म निष्ठ अपने आप को नहीं बनाओगे, तो जब तक उत्थान होना संभव नहीं है। 2 पंक्ति में आपको देना चाहता हूँ कि समर्पण क्या होता, क्या कहा कि अंधेरे की कालीमा उजाले से ज्यादा सिखाती है। जो मुश्किलों में हिम्मत नहीं आते, जिंदगी उन पे मुस्कुराती है, और हल्की सी खरोचों से डरने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। जो काट कर दे अंगूठा, जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है, जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है, जिंदगी उन्हें तीरंदाज बनाती है। तो करो योग और रहो मेरो, और जितने आप निरोगी होंगे, धर्म का कार्य, यश का कार्य, और अपने जीवन के उत्थान का कार्य उतने करते चले जाओ। और एक बात और योग के साथ साथ हमारे गुप्ता जी कह रहे थे कि आचार्य जी विषय बहुत आते हैं मेरे पास, लेकिन समय नहीं हो रहा। कितने दिन हो गए जी? दोनों समय 12 24 उपदेश में देख रहा हूँ, 25वां चल रहा है। 26वां सत्संग का विषय रात में है कि चले सत्संग की नगरी धीरे धीरे। अगर सत्संग में नहीं आओगे तो जीवन बदलाव की ओर नहीं जाएगा। गुप्ता जी कह रहे थे, आचार्य जी कुछ ऐसा प्रकाश डालना कि लोगों को साथ में क्या सामग्री खानी है उनको जान नहीं है। याद रखना, दूध के साथ विटामिन सी की आंवले को छोड़ करके खट्टी कोई भी चीज लेने का विधान, बोलो जी, केवल आंवला ले सकते हो, और वो भी रात में, दिन में भी आंवले का विधान नहीं है। और जिसे जल्दी मरना है, जीने की इच्छा छोड़ चुका है, दूध के साथ प्याज खाना शुरू
तीसरा, अगर भोजन सामग्री में सुबह अथवा शाम खीर और दही या लस्सी, मट्ठा, छाछ या राय का प्राप्त हो जाए तो दोनों में से किसको चुनोगे? अगर सुबह का समय 12 बजे का 2 बजे तक का काल है तो लस्सी को, छाछ को या आम भाषा में कतर कह देते हैं या फिर राय का बोलते थे उसको चुन लेना, और शाम को केवल दोनों में से दूध को चुनने वाला निरोगी और आरोग्य को प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुव स्मृति। आहार शुद्ध कर लोगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, सात्विकता बढ़ जाएगी, और बुद्धि शुद्ध हो गई तो जीवन की शुद्धि अपने आप होती चली जाएगी। जो अहंकार आता है, अभिमान आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, किसी को रोकने की भावना, गिराने की आती है, सब बिना योग ब्रह्मचर्य के बिना, आध्यात्म निष्ठा के बिना, आहार के बिना आती है। और जिसका आहार विहार खराब होगा वो ईश्वर की तो बात बहुत दूर है, वो विद्वानों, अपने माँ बाप का, अपने से बड़े सज्जनों का भी प्रशंसा का पात्र बोलो जी नहीं बन सकता। इसलिए सदा पढ़ो तो करो नमस्ते, सबके मन में जाओ बसते, और रस्ते चलो भलाई के, हे लोगों बचो बुराई से, हे दुनिया के लोगों बचो बुराई से। कहने को तो बहुत है, सारा दिन हो सकता है, लेकिन कम गागर में सागर भरने का काम करें, थोड़ा सुने और बड़े जीवन में आचरण को धारण करके चले। और जो लोग अपनी इंद्रियों वृत्तियों को योगी बना करके चलते हैं वही धरती के लिए परम योगी सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही कहकर के विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।